असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर कानून और आइन के मुताबिक आपको इलेक्शन करवानी पड़े। और आपके सामने है कि गवर्नर साहब ने और बल्कि सारे अदारों ने किस किस्म के छोटे छोटे बहाने बनाए, जिन छोटे छोटे बहानों में ये भी था कि जी इस वक्त हालात मुल्क के बड़े ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हम 45 करवा देंगे। मुझे ये समझ नहीं आई थी कि अगर ज़िमनी इलेक्शन हो सकती है तो जो इस वक्त आइन के खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की इलेक्शन होनी है वो क्यों हो सकती। फिर ऐसी भी बात आई कि चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब के फरमाने लगे कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है रमज़ान के महीने में, इस वास्ते इलेक्शन नहीं हो सकती। फिर ये कहा कि जी हमारे पास बंदे मौजूद नहीं है, पुलिस वाले कह रहे थे। यानी मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि सारे अदारे मिल के जमहूरियत का जो असल बुनियाद होती है इलेक्शन, उसको हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे। शुक्र कि एक अच्छी वर्डिक्ट आई और अच्छी वर्डिक्ट की वजह से इंशाल्लाह अब इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर, यानी जिस दिन से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उस दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर करना जो है वो इस वक्त हुकूमत की मजबूरी बन गई है, जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट भी। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त PDM इलेक्शन से दौड़ रही है, उसके बारे में तो आपको कोई शक नहीं। मरियम नवाज जो मर्जी तकरीरें करती रहे, हम इलेक्शन से नहीं डरते। अरे भाई डरते नहीं हो तो फिर दबा क्यों रहे हो, इलेक्शन को रोक क्यों रहे हो, तुम्हारी सारे अदारे रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कंटेम्प्ट में नहीं जाएगी हुकूमत। अगर इन इलेक्शन मजीद कोई पोस्टपोन या कोई और हीलो हुज्जत की या कोई और बहाना किया तो जो जेल भरो तहरीक है वो इंशाल्लाह हमारी भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी। जी वो सवाल ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं जिनके तो 2 वक्त का रोटी पूरी नहीं होती। तो जेल भरो तहरीक अगर तारीख भी देखे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, तो क्या मोटो होगा और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या नाकामी का शिकार हो गई तो क्या आप लोग? देखिए मेरा ख्याल है जब आप प्रोटेस्ट जो है ना, जो कहते हैं एहतजाज में नाकामी कभी भी नहीं होती। वजह यह है कि मुझे बहुत अरसे पहले की मुझे याद है कि माल रोड के ऊपर ये इनके आसमान लानी के वालिद साहब थे जो अकेले एक प्लेकार्ड लेके खड़े रहे और उन्होंने प्रोटेस्ट जो है ना वो दायर की। मकसद ये है कि प्रोटेस्ट करना जमहूरियत का हुस्न है और हमारा हक़ है। अगर आइन की पामाली होगी तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इसमें हम लोगों ने आपके सामने है कि महंगाई के ख़िलाफ़ रोज़ाना आज मेरा ख्याल है पिछले 1 माह से मुसलसल रैलियाँ हो रही हैं। आपके सामने हर शहर के अंदर रैली हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। मजाल है इनके कान पे जूं भी रेंगी हो और कोई कमी कहीं किसी किस्म की कोई रिलीफ किसी को मिली हो, कोई रिलीफ नहीं मिली। बल्कि जिस तरह अभी चौधरी साहब ने फरमाया है मज़ीद अभी कीमतें बढ़ रही हैं। आपको मैं ये बात बताऊं, इस पे जो सोने पे सुहागा सबसे बड़ा जुल्म होने लगा है वो ये है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेहत कार्ड रोक लें। यानी कितने शर्म की बात है। मैं तो कई दफ़ा वो बीबी मरियम से पूछती हूँ कि ख़ुद तो तुम चली जाओ स्विट्ज़रलैंड अपना इलाज करवाने के लिए, और यहाँ जो पाकिस्तान के लोग हैं या पंजाब के जिन लोगों को कार्ड मिला है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में जिन लोगों के पास सेहत कार्ड है और हर एक ख़ानदान को 10 लाख की सपोर्ट हुकूमत देने यार है, सब कुछ हमने, तुम वो भी लेना चाह रही हो वापस। यानी मुंह से निवाला तो निकाल ही दिया, भूखा तो लोगों को कर ही डाला। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो तुम चाहती हो कि सेहत की सहूलत भी उससे ले ली जाए। यानी अल्लाह से डरो, को खुदा का खौफ किया करो। ये पाकिस्तान जो है ये इस मकसद के लिए नहीं बना कि आपके ख़ानदानों को हम सपोर्ट करें और आपके ख़ानदानों को अमीर से अमीर तर करते चले जाएं। ये आवाम के पैसे हैं, आवाम पे लगने चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ सेहत कार्ड के बारे में, वो तो सबसे शुक्र है खुदा का कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का बना हुआ है कि इंशाल्लाह ये कुछ नहीं कर सकेंगे और ये सेहत कार्ड इंशाल्लाह चलेंगे।
क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को उससे फ़ायदा है। इसलिए जहाँ तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक़ है, मैं सोचती हूँ कभी कोई प्रोटेस्ट नाकाम नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 महीने हो गए हैं तहरीक इंसाफ सड़क के ऊपर है, और आपके सामने पुरअमन। कभी नहीं हुआ कि हमने खुदा न खास्ता को गलत काम किया। अगर कोई गलत काम हुआ तो हुकूमत की तरफ से हुआ, अगर कोई गलत काम हुआ एजेंसियों ने किया। गोली चलाई इमरान खान के ऊपर, आप लोगों को पता है कि किसने चलाई गोली। हमने तो 3 बंदों का नाम दे रखा है। FIR में खान साहब ने खुद कहा कि जी रिस्पॉन्सिबल कौन है इसमें सनाउल्लाह रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है, इसमें जनरल फैसल। मतलब ये कहा है एक बंदा जिसको गोलियां लगी हैं, और वो जो सारे उनके साथ 14 बंदे जो जख्मी हैं, सब यही बात कह रहे हैं। तो हुकूमत को क्या फिक्र है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। आपके सामने JIT के साथ क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैं फॉलो अप कर रही हूँ JIT क्या। मंडे को हमारी हियरिंग है सुप्रीम इसमें हाई कोर्ट के अंदर, जहां हमने बताया DB के सामने कि जी अगर एक JIT ने अपनी मुकम्मल कर ली है इन्वेस्टिगेशन, आप उस JIT की इन्वेस्टिगेशन को ओवरलैप करके और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह आपने JIT बना दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 14 तारीख को मुझे जज साहब ने, गुजरांवाला के कोर्ट के जज साहब ने ऑलरेडी कह रखा है कि हम आपको इसका बाकायदा नतीजा। मेरा ख्याल है जहाँ तक जेल भरो तहरीक का ताल्लुक़ है, बाकायदा चौधरी साहब इज़ वर्किंग ऑन इट, उसमें पूरा डिटेल है। और मैं ये बता दूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान से जो आए हुए हैं ना, ये सिर्फ हम अकेले नहीं हैं इसमें शुरू इंशाल्लाह लाहौर से होगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और सब जो हैं इसमें शामिल हैं। आप हैरान होंगे कि हमें कितनी बड़ी बड़ी लिस्टें बन गई हैं वॉलंटियर्स की, जो चाहते हैं कि हमें, उन्होंने कहा जी हम खड़े हैं सब, लेकिन हम बताना चाहते हैं अपने कारकुनों का कि आपकी बड़ी मेहरबानी, जिस तरीके से आप लोगों ने पार्टी को सपोर्ट किया, इंशाल्लाह सामने हम खड़े होंगे। बात ही मैं ऐड कर दूँ आपको, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट तहरीक इंसाफ के दौरानिया में हुई है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, आप सारे स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए। सिर्फ मेरे ही डिपार्टमेंट में, अगर मैं सिर्फ सेहत के शोबे में बात करूं, तो सेहत के शोबे के अंदर हमारे दौरानिया में 34,000 लोगों को पक्की मुलाजमतें मिली, और इस वक्त तकरीबन 16,000 लोग जो हैं दे आर गोइंग टू वेरियस इंटरव्यूज टू बी इंडक्टेड इन। हमेशा याद रखिए कि हमारी हुकूमत ने आके हर तरीके से वो काम किया जिससे हम वो लोग जो गुर्बत के सतह से नीचे रहते हैं उनको बाहर निकालें, जिसके अंदर चाहे आप सेहत कार्ड की बात करें। हम आपको पता है कि इस वक्त राशन कार्ड भी जो है वो तहरीक इंसाफ ही दे रहा है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास एक पूरा रोड मैप है। जैसे मेरे डिपार्टमेंट के अंदर हमने 10 साल की हेल्थ सेक्टर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और उस हेल्थ सेक्टर स्ट्रैटेजी के अंदर ये भी मैं आपको बताती चली जाऊँ, 23 अस्पताल आज तक तारीख में 23 अस्पताल इकट्ठे शुरू नहीं किए गए, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 4 अस्पताल तैयार करके, ये भी कभी नहीं हुआ तारीख में कि आपके टेन्योर के अंदर अस्पताल मुकम्मल होकर चालू भी हो जाए। इस वक्त गंगाराम अस्पताल 550 बेडेड हॉस्पिटल चालू हो गया है। आपका कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल जो है वहाँ DG खान के अंदर वो चालू हो गया है। आपका हॉस्पिटल मियाँ वाली के अंदर द हॉस्पिटल 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वो चालू हो गया है। और इस वक्त आपका जो हमारे ये पुराने जिन्हों इनके बरसों से चल रहे थे 10-10 11-11 साल से अस्पताल सारे तैयार किए। गुजरांवाला हॉस्पिटल हमने तैयार करके उसकी इनॉग्रेशन की, साहिवाल अस्पताल हमने तैयार करके, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी में। इसलिए मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने जितना काम किया, और आखिर में मैं ये बात बताऊँ, कोविड के दौरानिया में हमने दुनिया में तारीख रकम की है। हमें आपको पता है दुनिया से अप्रिसिएशन मिली कि ऊपर के 3 ममालिक जिन्होंने कोविड को सही तरीके से कंट्रोल किया, वो पाकिस्तान उसमें शामिल था। और इमरान खान की विजन थी, वो जो आपको अगर याद हो, वो जब कहते थे सब हमारा मजाक उड़ाते थे ना स्मार्ट लॉकडाउन का, तो उस वक़्त खान साहब का ये कहना था कि दिहाड़ीदार तबके का क्या होगा अगर हम बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोच की वजह से हालात ठीक रहे, और ये पूरी दुनिया इस स्मार्ट लॉकडाउन को बाकायदा अप्रिशिएट करती है। और आज के दिन मैं बता दूं आपको, फिर पाकिस्तान जो है हमारी काविशों की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी की वजह से 87% आबादी आपकी जो है वो वैक्सीनेटेड है अगेंस्ट कोविड। है ना, आप सारे, आप जितने यहाँ बैठे हुए सब वैक्सीनेटेड है ना। घरों में जाके लोगों के दरवाजे खटखटा के लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
आज आप आराम से सेफली बैठे हुए हैं। इस वक्त कोविड का फिर इतना बड़ा मसला चाइना में बना हुआ है, आपको पता है इंडिया में भी शुरू हो गया है, लेकिन आपके लिए अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है। इसलिए ये काम जितना इस हुकूमत ने किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। पहले तो शायद हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था ना, अब तो आपके सामने साफ कंपैरिजन है। उनकी हुकूमत भी देख लीजिए पिछले 10 माह में क्या कर डाला, और 3.5 साल हमने क्या किया, फ़र्क साफ जाहिर है। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।